के तमाम लोगों की जरूरत की चीजें एक ही छत के नीचे। बचत के साथ स्मार्ट खरीदी भी न्यू मदनी मार्ट पर। मुमताज नगर, अमीन कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, खंडोबा बाजार, धार रोड, हड़को, यूसुफिया कॉलोनी, इकबाल नगर, गुलशन बाग के अलावा शहर वासियों की सेवा में। न्यू मदनी मार्ट का उद्घाटन 24 नवंबर 2023 के रोज बाद नमाज जुमा दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने जा रहा है। 4000 लकी कस्टमर को मिलेगा 999 रुपए के खरीदी पर एक स्क्रैच कूपन और इनाम जीतने का मौका। जल्दी करें, देर किस बात की। सभी चीजों पर 10% डिस्काउंट के साथ ढेर सारे इनाम जीतने का मौका। ये मौका सिर्फ और सिर्फ न्यू मदनी मार्ट पर। एक बार आकर सेवा का मौका दे। न्यू मदनी मार्ट से सामान खरीदी के फायदे ही फायदे। ज्यादा बचत, बढ़िया क्वालिटी और फास्ट एंड फ्री डिलीवरी। इनामात में आपको मिल सकते हैं फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ऐसे ढेर सारे इनामात जीतने का मौका। न्यू मदनी मार्ट, मुमताज नगर कॉर्नर, धार रोड पर बनी। मोबाइल नंबर 7020021103 9890063201। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवीन न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। येलदरी और सिद्धेश्वर धरण के पानी को लेकर और 3 जिलों की पानी की समस्याओं पर कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी, जिले के लोक प्रतिनिधि, सभी पक्षीय नेता, इन सभी की बैठक आज तारीख 22 नवंबर 2023 के रोज कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर साहब ने बुलाई थी। लेकिन इस मीटिंग के लिए कार्यकारी अभियंता और वरिष्ठ अधिकारियों ने मुंह मोड़ते हुए नजर आए। बैठक में आए हुए जिला कलेक्टर और उसी तरह सांसद फौजिया तहसीन खान, पूर्व विधायक विजय गवाने, कॉमरेड राजन सिरसागर, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी इस समय मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी ना होने के कारण मीटिंग में हाजिर हुए कनिष्ठ अधिकारियों की वजह से ये जिन प्रश्नों को उठाया गया था उन प्रश्नों के जवाब नहीं मिलने पर इन सभी अधिकारियों के ऊपर रोष जताते हुए और उसी तरह से तमाम पक्ष के नेताओं ने इस मीटिंग को तहकूब कर जिला कलेक्टर साहब ने आए हुए वरिष्ठ अभियंता, कार्यकारी अभियंता और वरिष्ठ अधिकारियों को क्लास लेते हुए आने वाले दिनों में यानी कि 23 नवंबर के रोज ये मीटिंग ली जाएंगी, इसमें हाजिर रहे ऐसी सख्त ताकीद की है। इस बैठक से उठ जाने के बाद सांसद फौजिया तहसीन खान और कॉमरेड राजन सिरसागर इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणाचं आज उदाहरण आम्हाला बघण्यात आलेलं आहे। इतका मोठा महत्त्वाचा विषय, पाण्याचा विषय आणि आमच्या शेतकऱ्यांसाठी जे पाणी सोडायचं आहे त्याचं रोटेशन डिसेंबरमध्ये ठेवलेलं आहे। म्हणजे खरीप हंगामाचे सगळे पिकं ते सुकून जाणार आहे। आणि बेजबाबदारपणाच्या उदाहरण असं आहे की ज्यासाठी आज मीटिंग बोलवली त्या मीटिंगसाठी कार्यकारी अभियंता नाही, कोणी जबाबदार अधिकारी नाही। आम्ही खूप नाराज झालो। आम्ही ती नाराजी व्यक्त केली। आजची मीटिंग रद्द केली आणि उद्या 3 वाजता ही मीटिंग पुन्हा ठेवण्यात आलेली आहे। पण याच्यातनं आपल्याला दिसते की अधिकाऱ्यांना किती काळजी आहे शेतकऱ्यांची आणि याच्या बाबतीत जर असं प्रशासन राहिला तर काय हाल होईल शेतकऱ्यांचा हे आपल्याला स्पष्टपणे दिसते। सिद्धेश्वरच्या कॅनलून जो पूर्णा कमांडमधला पाणी वाटपाच्या संदर्भामध्ये जो गलतान कारभार सिद्धेश्वर धरणामध्ये आणि प्रशासनाचा चालला आहे त्यासाठी या ठिकाणी बैठक बोलून तातडीनं रबीला आणि खरीपाचं पाणी सोडलं पाहिजे। ते मुळात 15 ऑक्टोबर ते 21 नोव्हेंबरच्या मध्येच सोडायला पाहिजे, पण आज 22 नोव्हेंबर आले तरी पाणी सोडलेलं नाही आणि जो शेड्यूल दिला आहे तो 20 डिसेंबरचा दिला। त्यासाठी जी कालवा कमिटी आहे इथले आमदार खासदारांची जी बैठक आहे ती बैठक बोलवली गेली नाही आणि पाणी असून सुद्धा सरकारी दुष्काळ या पूर्णा कमांडमध्ये तयार करण्याचा प्रशासनाचा केलेला घोटाळा त्या संदर्भात आज बैठक बोलवली होती, पण जे जबाबदार अधिकारी होते ते आले नाहीत। त्यामुळे मॅडमनी मोठी नाराजी व्यक्त केली आहे, कलेक्टरने नाराजी व्यक्त केली आहे आणि ही बैठक तातडीने होऊन पूर्ण कमांडमधलं पाणी सोडलं पाहिजे आणि शेतकऱ्यांची पिकं वाचवली पाहिजे, या प्रकारची परिस्थिती आहे। पण ही बैठक निषेध करून आज रद्द करण्यात आली आणि उद्या दुपारी 3 वाजता ती ठेवण्यात आली आहे। सेलू में 1.5 लाख की चोरी, पुलिस को चैलेंज। चोरों ने अब दिन और रात को कर दिया एक। सेलू में चोरी के प्रमाण बढ़ते हुए पुलिस है परेशान तो नागरिक है हैरान। इस मामले को लेकर परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष एसपी राग सुधार मैडम क्या लगाएंगे इधर निशान, इस बात को लेकर शहर वासियों में चिंता के साथ साथ चर्चा का विषय बना हुआ है।
सेलू में 1.5 लाख की चोरी। सेलू शहर के फुले नगर में चोरी की घटना को देखते हुए चोरों द्वारा 1,53,300 रुपये का सामान लूटने की घटना 21 नवंबर 2023 मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे सामने आई। चोरों का पता लगाने के लिए डॉग टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट टीम को मौके पर बुलाया गया। शहर के फुले नगर निवासी दुर्गा बबन वाकुड़े ये अपने पास की ही रहने वाले अपने पिता के घर गई हुई थी। घर को ताला लगाकर पिता के घर जाने पर घर के ताले को देखकर चोरों ने मौका पाते ही सोमवार के रात 8 बजे से लेकर तो मंगलवार के सुबह 4 बजे के दरमियान घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने घर में घुस गए और अलमारी के सामने रखी हुई पर्स में से चाबी निकालकर अलमारी से सोने के 10 ग्राम 290 मिलीग्राम वजन के 53,300 रुपये की कीमत के आभूषण यानी जेवरात और 1 लाख रुपए नकदी, ऐसा कुल मिलाकर 1,53,300 रुपये का मुद्देमाल चोरी कर फरार हो गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही यहाँ के कर्तव्यदक्ष डीवाईएसपी सुनील अहोड़े, पीआई समाधान चौरे, डॉग स्क्वाड के फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट, स्थानीय पुलिसकर्मी और अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया। दुर्गा बबन वाकुड़े इनके शिकायत पर सेलू पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ आईपीसी की धारा 457-380 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल शहर में दिन दहाड़े घरफोड़ी की घटनाएं बढ़ गई है। चोरों ने पुलिस विभाग को बड़ा ही परेशान कर रखा है। चोरों की ये दहशत बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस रात का गश्त तो कर रही है, लेकिन चोरों ने अब रात को दिन और दिन को रात का माहौल बनाकर किसी भी समय शहर में चोरी करने की घटनाएं होती नजर आ रही है। चोरों को तुरंत शिकंजा में कसे, ऐसी मांग की जा रही है। त्यावेळेस घराला कुलूप होतं आणि माझी मुलगी दुसरी मुलगी बिळून आलती, तिला भेटायला आलती ती मुलगी आणि तिला भेटून जेवण खावणं केले आणि ती माझ्याच घरी थांबली ती। तर त्यानंतर त्याच्यामध्ये काय काय वस्तू गेल्या त्यांच्या? ही चोरी रात्री 2-2:30 वाजता झालेली आहे ही आणि त्याच्यामध्ये रोख रक्कम 1,60,000 आणि 2.5 तोळे सोनं। पोलीस कारवाई झाली का? पोलीस कारवाई झाली, कंप्लेंट केलेली आहे। श्वान पथक आलते तर त्यांनी मागोवा कुठपर्यंत घेतला? हो आलतं तर त्यांचा मागोवा कुठपर्यंत झाला? त्यांचा मागोवा इकडे स्टेशनच्या रोड बसून झाला। तुमचा संशय किंवा चोर काय तिथे सीसी कॅमेरे वगैरे काहीच नाही। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। राज्य के प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आश्रम स्कूलों की शैक्षणिक समस्याओं को और कर्मचारियों के प्रश्नों के संबंध में शासन के पास नेतृत्व करने वाली राज्यव्यापी संगठन महाराष्ट्र आश्रम शाला शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्य, इनकी ओर से 19 नवंबर 2023 के परभणी के जायकवाड़ी विभाग की ओर सहायक आयुक्त समाज कल्याण परभणी इनके ऑफिस के सामने अमर अनशन जारी किया गया है। सहायक आयुक्त समाज कल्याण अधिकारी इनके तहत प्रधान सचिव इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभाग मंत्रालय मुंबई इन्हें निवेदन दिया गया है। निवेदन में कहा है कि राज्य के विमुक्त जाति, भटके जमाती, प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कर्मचारी राज्य स्तर और संचालक स्तर पर प्रलंबित सेवा विषय को लेकर हर माह तनख्वाह की मांग को पूरा नहीं होने के कारण 21 नवंबर 2023 से समाज कल्याण सहायक आयुक्त इनके ऑफिस के सामने अमर अनशन जारी किया गया है। इस अनशन आंदोलन में बालाजी सीताराम मुंडे राज्य अध्यक्ष, उसी तरह राज्य सर चिटनीस किशन सुभाष पुंड, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी और महाराष्ट्र राज्य आश्रम शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद थे। आज हम परभणी के समाज कल्याण विभाग में आए हुए उप विभागीय समाज अधिकारी इनके पास महाराष्ट्र आश्रम शाला शिक्षक शिक्षकोत्तर कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य, इन्होंने अमर अनशन जारी किया है। आइए जानते हैं उनकी मांगे क्या है और किस लिए वो यहाँ आकर अमर अनशन पर बैठे हुए, समाज कल्याण आयुक्तालय के सामने जो बैठे हुए, आइए उनकी मांगने क्या है और उनसे अभी तक इन्हें क्यों नहीं वो मांगों को पूरा किया गया, आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। मेरा नाम किशन सुभाष पुंड है, महाराष्ट्र आश्रम शाला राज्य सर चिटनीस है। मैंने 19 अक्टूबर 2023 को हमारे सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो है कैलाश सालुंके साहब, उनसे मिलके निवेदन दिए वाला है उपोषण का, अनशन का। और हमारी मांगे है कि जो एजुकेशन को जो रूल्स है प्राइमरी स्टेज पे जो हमारे
एजुकेशन को जो सब कर्मचारियों के शिक्षकेतर कर्मचारियों के जो सेवा शर्ती मिलते हैं, सेवा विषयक बाबी हमारे हम जो काम करते हैं उनके लोगों को, तो वो जैसे के वैसे एजुकेशन को जिस धरती पे मिलते हैं उस धरती पे हमारे सहायक आयुक्त के जगह पे मिलनी चाहिए। हमारा कैसा हो गया है, सब हमारा जो जिला लेवल पे हमारा जो पहला काम चलता था कर्मचारियों के सेवा विषयक बाबी का, वो सब हमारा मंत्रालय में चला गया। उसका एग्जाम्पल देने का है तो छोटी सी बात है, हमारी समाज सेवार्थ प्रणाली में हमको वेतन का पासवर्ड रहता है, तो वो पासवर्ड लाने का है तो हमको मंत्रालय में जाना पड़ता, यहाँ नहीं मिलता वो पासवर्ड। यहाँ से हमको लेटर लेके वहाँ से जाना पड़ता, वहाँ से वो पासवर्ड लाना पड़ता, और वहाँ कहीं कुछ भी नहीं है, इसके लिए वहाँ पे सब कुछ चलता है। ये 14 हमारी मांगे है, और उसमें हमारा जो DCPS का चल रहा है अभी जूनी पेंशन का, उस डिपार्टमेंट को उसका कुछ गंध भी नहीं है, उसका लेखा जोखा भी उनके पास नहीं है, उनको कुछ उससे लेना देना भी नहीं है। और हमारे जो उच्च माध्यमिक के लोग हैं उनको 12 साल होने के बाद वरिष्ठ वेतन श्रेणी मिलती, वो वरिष्ठ वेतन श्रेणी हमारे 7वें आयोग के JR में ही उनको तरतूद किए वाली नहीं है। ऐसे बहुत मांगे हैं, समायोजन नहीं है हमारे अतिरिक्त लोगों का। आज आपका जो तो पहला दूसरा दिन है हमारा, दूसरा दिन है, तो आपको कोई समाज कल्याण सहायक नहीं कोई नहीं है। हमारे जलील शेख साहब है, उन्होंने कल मुझे फ़ोन पे बात करे कि तुम अनशन तुम्हारा ये वापिस लो, हम हमारे अपने खाते के मंत्री के से बात करेंगे और उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। उसके बाद कोई आके मिला भी नहीं, मंत्रालय से भी कुछ मैसेज नहीं है, और उनसे कुछ लेना देना नहीं है। 32 दिन हो गए मैंने एप्लीकेशन दिए वाला है, ऐसे कुछ कल या परसों दिए वाला नहीं है निवेदन। मुझे तो ऐसा लग रहा कि ये सब बंद करना चाहिए। फालतू पेमेंट क्यों देने की इन अधिकारियों को? मंत्रालय से काम चलाना है। हाँ, मंत्रालय से काम चलाना है तो देने का क्या है? क्या मसला है? क्या है? एक ही काम नहीं है हमारे अधिकारियों को यहाँ के, खाली बैठते, बजट आया तो पेमेंट करते, बात खत्म हो गई, बाकी का सब मंत्रालय से चलता। हमारा पासवर्ड लाने का है तो मंत्रालय से, हमारे कर्मचारियों की नई मान्यता लाने की है मंत्रालय से, कर्मचारी का समायोजन करने का है मंत्रालय से, पेंशन लेने का है मंत्रालय से, और मंत्रालय में खाली 20% और 15% चलता। मेरे पास सबूत है, कॉल रिकॉर्ड सहित पैसे कितने मांगते लोग। फ़ोन पे कोरोना था, फ़ोन पे हमारे अधिकारियों ने पैसे मांगे वाले हैं। इसके वास्ते वो नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे आश्रम स्कूल के कुछ भी मांगे हमारी दे रहे नहीं। महाराष्ट्रामध्ये 976 आश्रमशाळा आहेत आणि 13-14 हजार कर्मचारी या महाराष्ट्रामध्ये काम करतात। अतिशय छोटं युनिट आपलं समाज कल्याण डिपार्टमेंटकडून चालतं, पण त्याच्यामध्ये पुन्हा विभाजन झालं आणि त्याचा नवीन राजा तयार झाला, पण प्रजेला खूप त्रास देण्याचा प्रयत्न या राजांच्या मार्फत होत चाललेला आहे। VGNTचं खातं बाजूला निघून आज 3 ते 4-5 वर्ष झालं, पण या डिपार्टमेंटमध्ये 3 ते 4च लोकांचा राज्यकारभार आहे। इथं ह्यांच्याकडे जे खालची सिस्टीम जे आहे, ह्यांच्याकडं जे सैन्यबळ आहे, हे सैन्यबळ राज्यकारभार करण्यासाठी अपुरं आहे, आणि त्यामुळं या कर्मचाऱ्यांना, आश्रमशाळेच्या कर्मचाऱ्यांना त्याच्यामुळे खूप मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे। सगळ्या शाळा ह्या समाज कल्याण विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तामार्फत चालतात, आणि हे सहाय्यक आयुक्त ना आमचा VGNTचा कुठलाही मंत्री संत्री वगैरे कुठलाही त्यांना सेवकांड नोटीस किंवा तुम्ही हे काम का केलं नाही असं बजावू शकत नाही। त्याचं एक कारण आहे की ही शाळा सगळ्या समाज कल्याण खात्याकडं बटाईनं दिलेली आहेत। त्याच्यामुळं झालेला भ्रष्टाचार हा सहाय्यक आयुक्तामार्फत सरळ मंत्र्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम या माध्यमातून होत चाललेलं आहे। आणि म्हणून मुठभर लोकांचं या विमुक्त जाती भटक्या जमातीच्या ज्या शाळा आहेत, या सगळ्या शाळेवर मोजकेच जे लोक आहेत की त्यांचं प्रगल्भ जास्त प्रमाणामध्ये, आणि त्या अनुषंगानं शिक्षकांची तर पिळवणूक होतेच, पण सामाजिक मोठ्या प्रमाणामध्ये पिळवणूक यांच्या माध्यमातून केली जात आहे। आणि म्हणून आमचं आंदोलन एवढ्यासाठी आहे की आम्ही जे काम करणारे कर्मचारी आहेत ते शिक्षक आहेत, आणि या शिक्षकांना देण्या इथपर्यंत शासनाकडं भरपूर काही आहे, पण देण्याची इच्छा नाही अशी गोष्ट आहे। आता आमच्याकडे ज्युनियर कॉलेजेस आहेत जवळपास, तर या ज्युनियर कॉलेजच्या लोकांना वरिष्ठ आणि निवड श्रेणी देणं आवश्यक आहे। जे कर्मचारी आता 5-6 वर्षामध्ये रिटायरला आलेले आहेत, त्यांचं DCPSचं NPSमध्ये झालेलं नाही,
17 ते 18 आमच्याकडं अशा मॅटर्स आहेत की कोविड काळामध्ये 18-20 लोक हे तुमच्या ह्या कोविडमध्ये वारलेले आहेत, तर त्यांच्या कुटुंबाचा देखील मोठा प्रश्न आहे. आमची मागणी आहे की बाबा आम्ही कुठले तरी देणे आहोत, आम्ही सामाजिक देणं आहोत. या सगळ्या अनुषंगानं आमची शासनाला एक विनंती आहे आणि या विनंतीला अनुसरून इथं दिलेले जवळपास 13 संदर्भ आहेत. 13 संदर्भामध्ये 3 वर्षापासून आम्ही आमच्या संघटनेच्या माध्यमातून त्यांना पाठपुरावा करण्याचा प्रयत्न चालू असतानाही याच्याकडं अक्षम शासनाचं दुर्लक्ष आहे आणि आमच्या त्या कुठंतरी मागण्या आता तरी कुठंतरी मार्गी लावण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन या ठिकाणी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस पुंड सरांच्या मार्गदर्शनाखाली परभणी येथे आम्ही करत आहोत. शासनाला एक माझी कळकळीची विनंती आहे की आम्ही जोपर्यंत आमच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पदरात पडणार नाहीत, ठोस आश्वासन मंत्र्यापासून मिळणार नाही किंवा मंत्र्या आणि सचिवाच्या दालनामध्ये बैठका आमच्या आयोजित केल्या जात नाहीत, तोपर्यंत आमचं आंदोलन सातत्यानं चालूच राहणार आहे. हे आंदोलन इथं थांबणार नाही. अशाच पद्धतीनं साखळी आंदोलन एक एक तालुका एक एक जिल्हा इथं रोजच्या रोज येऊन या संघटनेला आपल्या उपोषणाला पाठबळ देण्याचं काम आमच्या माध्यमातून होणार आहे आणि शासनाला कुठंतरी याची दखल घ्यावी लागणार आहे. सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभागांना बटाईनं चालवायला दिलेले आहेत. आमच्या शाळा आमच्या डिपार्टमेंटकडे घेऊन या शाळांच्या शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना, संस्था चालकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही हे आंदोलन करत आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास. हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे. हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे. पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए. चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास. हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने. एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी. 8421522947, 8669131304. मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक. मानवत के सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से मानव से कचनेर पद यात्रा आज तारीख 22 नवंबर 2023 बुधवार के रोज से शुरू की गई. हर वर्ष की भांति इस वर्ष मानवत के सकल जैन समुदाय की सदस्यों की ओर से मानव से कचनेर तक पद यात्रा शुरू की गई है, जो जैन समुदाय के प्रसिद्ध स्थान औरंगाबाद समाजी नगर से गुजरते हुए श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर ये यात्रा कचनेर में पूर्णिमा के दिन समाप्त होगी. इस पद यात्रा में सकल दिगंबर जैन समाज समुदाय के साथ मानवत से सुरेश घोड़के, राजू गुज्जर, सुनील अन्नदाते, कैलाश काळे, महावीर उखलकर, पारस घोड़के, शांतनु सातलकर, मंगल कोरडे, जयश्री अन्नदाते, सृष्टि घोड़के, रूपाली घोड़के, शीतल सातलकर ये शामिल है. पद यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं. परभणी जिला स्थित सोनपेट शहर के मुक्तेश्वर विद्यालय के शिक्षकों ने पूरे परिवार के साथ परभणी के जिला परिषद ऑफिस में आंदोलन करते हुए 10 साल से रुके हुए तनख्वाह की मांग की. पिछले 10 सालों से तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से आज तारीख 22 नवंबर 2023 बुधवार के रोज सोनपेट शहर के मुक्तेश्वर विद्यालय के शिक्षकों ने अपने परिवार के साथ जिला परिषद ऑफिस में ठिया आंदोलन किया. इस आंदोलन के समय छोटा मासूम बच्चा रोने के कारण उसे चुप कराने के लिए एक शिक्षिका माता ने शिक्षा अधिकारी ऑफिस के ही सामने झूला बनाकर बच्चे को चुप कराया, लेकिन उस शिक्षिका की तनख्वाह देकर शिक्षा विभाग और जिला परिषद ऑफिस उसका आंदोलन कब खत्म कराएंगे, इस बात की चर्चा होते हुए शिक्षकों के इस आंदोलन में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने शामिल होते हुए अपने पदाधिकारियों के साथ जिला परिषद ऑफिस शिक्षा अधिकारी के दालान में रोटी ठेचा खाकर नारेबाजी करते हुए समर्थन दर्शाया. इस समय स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के जिला अध्यक्ष किशोर ढके के साथ उनके पदाधिकारी मौजूद थे. मी कस्तुरबा त्रिंबकप्पा तोडकरी 1999 पासून मुक्तेश्वर विद्यालय सोनपेठ येथे काम करत आहे. 2013ला मी डिलिव्हरीला गेल्यानंतर माझा जॉईन केलं नाही, त्यानंतर पगार बंद आहे. तो आज तागायत म्हणजे जवळजवळ 11 वर्ष झालं मला पगार नाहीये सर. त्याच्यामध्येच माझ्या मिस्टरांचा आणि मुलगाचा अपघातामध्ये निधन झाल्यामुळे मी आज एकटी आहे. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न असल्यामुळे
मी 2 वेळेस आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी माझा जीव वाचवला. आज मी पगारीच्या हक्कासाठी इथं आलेली आहे. मागणी पूर्ण नाही झाल्यास तिथून मी उठणार नाही सर. जोपर्यंत माझा तर सॅलरी आयडी आहे, पेरोल अटॅच होऊन जोपर्यंत माझ्या खात्यात एकतरी पगार पडत नाही तोपर्यंत मी उठणार नाही सर. आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं शिक्षण विभागामध्ये आम्ही शिक्षक घेऊन आंदोलनाला बसलेलो आहोत. या शिक्षकांचे गेल्या 10 वर्षापासून 1 रुपयाही वेतन निघालेले नाही. यांनी आणि आम्ही वारंवार शिक्षण विभागाकडे तक्रारी केल्या होत्या की यांची पगार जाणून बुजून संस्था चालक पैसे घेऊन ह्या विभागाला पैसे देतो आणि चुकीच्या माणसाची नेमणूक करायला लावतो मुख्याध्यापक म्हणून, आणि तो फक्त एकट्याचीच पगार काढतो. यांची पगार जाणीवपूर्वक रोखल्या जाती. जोपर्यंत यांचा पगार यांना भेटणार नाही तोपर्यंत हे इथून उठणार नाहीत. असे याच्यातले 2-3 आत्महत्या करू लागले, परंतु त्यांना आम्ही घेऊन आलो इकडं. त्यांना आत्महत्यापासून परावर्त केलं आणि त्याला सांगितलं की त्यांच्या दारात मरू, परंतु आत्महत्या करायची नाही. जोपर्यंत या लोकांच्या शिक्षकांच्या पगारी चालू होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथून उठणार नाही. सर, कुलकर्णी ज्योती विश्वंभर माझं नाव आहे. 2008 पासून मी श्री मुक्तेश्वर विद्यालय या शाळेवर जॉईन आहे. आम्ही सर्व शिक्षक त्या ठिकाणी गेली, कुणी 10 वर्ष, कुणी 15 वर्ष, कुणी 20 वर्ष. या तोडकरी मॅडम गेली 25 वर्ष त्या ठिकाणी काम करत आहेत. पण श्री मुक्तेश्वर विद्यालय या संस्थेमध्ये फक्त आणि फक्त संस्था चालकाचा मनमानी कारभार चालतोय आणि त्याला पूर्णतः प्रतिसाद या शिक्षण विभागाचा आहे. कारण आमचा या ठिकाणी गेली 5 वर्ष या ठिकाणी भुसारे सर असतानाही आम्ही अगदी रोज रात्री 10 वाजेपर्यंत सुद्धा साहेबांची वाट पाहत या ऑफिसच्या बाहेर उभं राहायचो. साहेब म्हणायचे, मॅडम इथं या तुम्ही सगळेजण. आम्ही गाडी करून यायचो. त्या गाडीवाल्याचे पैसे अगदी आम्ही 10 दिवसांनी कधी द्यायचो. ह्या मॅडम मुंबईला असताना एक टाइम जेवून 1.5 महिना राहिल्या. आम्ही कसं बाकीचं काय केलं हे सांगायलाच गेलं तर दिवस पुरायचा नाही. पण या ठिकाणी आमच्या 6 कर्मचाऱ्यांची मागणी, आमच्या पूर्ण कुटुंबाची मागणी पूर्ण झाल्याशिवाय इथला कुठलाही कर्मचारी आणि त्याचं कुटुंब हे लेकरू कोणीही हलणार नाही. आणि हे सगळं जे आहे ना, माझं आधी म्हणणं की त्या शिंदे साहेबांना इथं बोलवा. वैयक्तिक शिंदे साहेब असं म्हणत, पण ते शिक्षण अधिकारी आहेत, ते त्यांच्या पदावर आहेत. त्यांच्या पदाला अनुरूप ते जे काही आमच्यासाठी करू शकतात त्यांनी लवकर येऊन या ठिकाणी आमचा प्रश्न सोडवावा. आमच्या सोबत आमचे आई वडील आहेत, आमचे लहान मुलं बाळ सुद्धा आलेत. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना. हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259. हमारा न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है, इस पर ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और इसके ऊपर जितना हो सके उतने कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये न्यूज़ किस तरह पसंद आ रही है. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.